औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ जावेदुल हसन और आप देख रहे हैं इस्लाम इज़ ओवर रिलीजन। ज़माने कायनात में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, यूँ लगता है कि क़यामत से कबल क़यामत बर्पा होने वाली है। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान फैलती हुई जंग, तुर्की पर बढ़ते हुए कुफ़ार के मज़ालिम, कश्मीर पर कत्लेआम, जुल्म सितम की इंतहा और पाकिस्तान पर गड़ाई गई नजरें, और दूसरी तरफ फ्रांस की जानिब से बनाए गए वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके, ये तमाम चीज़ें उस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं कि दज्जाल का वक्त बस आने ही को है। लेकिन इससे कबल वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई निशानियों की तकमील ज़रूरी है। लेकिन हम लोग दरसे कुरान पाक के रुकू नंबर 15 को स्टार्ट करने वाले हैं, 13 को, जिसमें मुसलमानों को एक लफ्ज बोलने से मना किया गया जो था राइना। राइना लय्यम बि अलसिनतिहिम। ये कुफार अपने जुबानों को टेढ़ा मेढ़ा करके एक लफ्ज बोला करते थे जिसका माना गाली की सूरत में बन जाता था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना। मालिक कायनात की जात नहीं चाहेगी कि उसके हबीब की बारगाह में कोई आकर के बकवास करे। सो मालिक कायनात ने फरमाया, ऐ लोगों जो मेरे हबीब पर ईमान रखते हो, जो वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और मालिक कायनात की तौहीद पर ईमान रखते हो, राइना का लफ्ज़ कभी ना दोहराना। हाँ, अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए राइना कहने की तो आप कहो उन्ज़ुरना। और सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को ध्यान से सुनो। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम। और काफिरीन के लिए दर्दनाक अज़ाब है। मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब। और वो जो अहले किताब में से काफिर हुए और वो मुशरिकीन, अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम, कि जब तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर कोई खैर की बात नाजिल हो तो वो नहीं चाहेंगे, वो इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। लेकिन रब तो रब है, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। वो जिसे चाहता है अपनी रहमत के साथ खास फरमा देता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। और वो बहुत बड़े फजल वाला है। मा नंसख़ मिन आयतिन औ नुन्सिहा नअति बिखैरिन मिन्हा औ मिस्लिहा। तुमने कुरान पाक को समझ के रखा है, अहकाम को समझ के रखा है। मा नंसख़ मिन आयतिन औ नुन्सिहा, हम चाहें किसी आयत को मनसूख कर दें या उसको मिटा दें या उसकी जगह कोई दूसरी आयत मुबारका ले आए। क्या तुम इस चीज का इल्म नहीं रखते कि वह मालिक है, वह हर चाहत पर कादिर है? क्या तुम नहीं जानते कि मालिक कायनात के लिए ही जमीन और आसमान की बादशाहत है? तुम्हारे लिए उसके अलावा कोई दोस्त, कोई मददगार नहीं है। अम तुरीदूना अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल। क्या तुम ये चाहोगे कि तुम अपने रसूल से वो सवाल करो जो इससे पहले मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने किया था? वो बहुत पहले की बात है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने कहा था कि मूसा, हम उतनी देर तक तुम पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम लोग मालिक कायनात को देख नहीं लेते। तो सहाबा किराम से ये कहा जा रहा है, क्या तुम ये चाहोगे कि तुम अपने रसूल से वही सवाल करो जो इससे पहले मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने किया था? वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान। और जो ईमान के बदले कुफ्र को चेंज कर लेगा, एक्सचेंज कर लेगा दो चीजों को, तो फिर फक़द दल्ल सवा अस्सबील, वो गलत रास्ते पर चला जाएगा। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बअदि ईमानिकुम कुफ्फारा। और अहले किताब तो ये चाहते हैं कि वो मुसलमानों को कुफर की तरफ दोबारा ले जाए, क्योंकि वो हसद करते हैं इनके ईमान से कि इनका ईमान इतना पुख्ता क्यों, हालांकि उन पर हक वाज़े भी हो चुका।
फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअती अल्लाह बिअम्रिही, यहाँ तक कि तुम उन्हें माफ़ कर दो, छोड़ दो, सफाया कर दो सब कुछ, यहाँ तक कि अल्लाह का अमर ना आ जाए। क्यों? क्योंकि वो मालिक है, वो हर चाहत पर कादिर है। व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, नमाज को कायम करो और ज़कात दो। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, और जो भी तुम अपने हाथों से भलाई नेकी आगे भेजोगे वो तुम अपने रब से पालोगे, क्योंकि वो जानता है, वो देख रहा है जो तुम करते हो। यहाँ काफिरीन ने एक नई बात कही, वो कहते हैं जी, यहूदी कहते हैं कि जन्नत में यहूदी ही जाएंगे। वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हूदन औ नसारा, जन्नत में यहूदियों और ईसाइयों के अलावा कोई नहीं जाएगा। तिलका अमानियुहुम कुल हातू बुरहाना, ये उनकी नाअहली है, ये वो सोचते हैं। तिलका अमानियुहुम, ये उनकी उम्मीदें हैं। ऐ महबूब फरमा दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो इस बात पर कि जन्नत में तुमसे तुम्हारे सिवा कोई नहीं जाएगा, तो इस पर कोई दलील लेके आओ। भला हाँ, जन्नत में जाएंगे लोग, लेकिन कौन जाएगा? मन अस्लमा वजहहू लिल्लाहि व हुवा मुहसिन, वो शख्स जो अपने रब की रजा के लिए मुसलमान हुआ और वो मुहसिन रहा, नेक रहा। फलहू अजरुहू इंदा रब्बिह, तो उसके लिए अजर उसके रब के यहाँ है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना ही इन पर कोई खौफ होगा और ना ही ये गमगीन होंगे। नाज़रीन किराम, आज हमने सूरह बकरा के रुकू नंबर 13 को पाया तकमील तक पहुँचाया है और हमने अपने दर्से कुरान पाक के पार्ट नंबर 18 को लेकर के अभी तक चल रहे हैं। हमने इस रुकू में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा और बहुत सारी चीज़ों को समझा। अव्वलन कि कोई भी शख्स जो गुस्ताखी रसूल हो, जो वालिय कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तदहीक करता दिखाई देता हो, वो काफिरीन का एक मंजर आपको भूला नहीं होगा कि जब वो बैठे आपस में बात कर रहे थे और कुरान पाक ने कहा व इज़ा रआकल लज़ीना कफ़रू अन यत्तखिज़ूनका इल्ला हुज़वा अहाज़ल लज़ी यज़कुरु आलिहतकुम, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा कि जो आपका मजाक उड़ा रहे थे इस तरह कि यही वो शख्स है जो तुम्हारे बुतों के बारे में जिक्र करता है? तो मालिक कायनात ने उसको किस अंदाज से बयान फरमाया। वलीद बिन मुगीरा का वाक़या तो आप कभी नहीं भूले होंगे कि कुरान पाक ने उसे वलदुज़ ज़िना तक फरमा दिया। फिर अबू लहब की बात तो आप नहीं भूले होंगे कि वो उसकी बीवी के बारे में भी कुरान पाक ने फरमाया वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। यूं समझ लें कि मालिक कायनात किसी की भी तदहीक बर्दाश्त फरमा लेता है, लेकिन सिवाय अपने महबूब और अपने करीब लोगों की बात को वो कभी भी उनकी शान में की गई गुस्ताखी को पाया कबूल नहीं फरमाता। याद रखें कि आप अबू जहल की बात कर लें। अबू जहल ने वालिया कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बकवासात तो की, लेकिन जब उसका कत्ल हुआ तो 2 बच्चों के हाथ हुआ। यजीद की बात देख लें कि हजरत इमाम अली मकाम को शहीद करने के बाद एक भयानक बीमारी के अंदर घिर गया और दुनिया से यूं रुखसत हुआ कि आज तक उसका नाम मुर्दा लोगों में लिया जाता है। फिर आप फिरौन की बात कर लें। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उसने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने के बाद भी आज तक उसकी लाश जमीन पर जूझ रही है और लोगों के लिए वो निशानी इबरत बन गई। पोम्पी के शहर को देख लें कि जहां जिना का कारोबार चलता था, लेकिन आज वो लोगों के लिए इबरत का मकाम बन गया। नमरूद को देख लें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चीखा में जलाने की हिमाकत कर बैठा है और आज भी दुनिया में उसका नाम मुर्दा लोगों के अंदर लिया जाता है। लेकिन जिंदा कौन है? जिंदा वो है जो मालिक कायनात और वालिय कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देता है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद को देख लें, गाजी मुमताज कादरी को देख लें, गाजी आमिर अब्दुर्रहमान चीमा को देख लें। ऐसे लोग दुनिया कायनात के लिए इबरत का निशान नहीं बनते, ऐसे लोग दुनिया कायनात के लिए एक जिंदा मिसाल बनते हैं। अल्लामा इकबाल को उठा के देख लें, वो दुनिया कायनात के लिए आज भी निशाने हिदायत बनकर मौजूद है। आप क्या समझते हैं कि हम लोग कलमा पढ़ने से मुसलमान हो जाते हैं? याद रखें, नमाज के तकाजे होते हैं, दीन के कुछ तकाजे होते हैं। उन तकाजों को जब तक कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं करता तब तक वो मुसलमान सिर्फ और सिर्फ नाम का होगा।
लेकिन अगर आप उन तकाज़ों को पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और आप उन तकाज़ों को एक हद तक लेकर के चलते हैं, तो फिर आप क़यामत के दिन वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सुरखरू होंगे। गुस्ताख़ रसूल की जहाँ तक बात की जाए, आज दुनिया कायनात में मैक्रोन की खबासत की वजह से फसाद जैसी हालत हुई पड़ी है। जहाँ कोरोना ने दुनिया पर अपने दूसरे वार को स्टार्ट करके रखा है और कई लोगों को वास्ले जहन्नम और जन्नत की नज़र किया है, वहीं वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के खिलाफ खाके छाप कर ये लोग दुनिया में फसाद बर्पा करना चाहते हैं और मुसलमान अभी तक होश के नाखुन नहीं ले रहे। आखिर कब तक रहेगा ये सब कुछ? आखिर कब तक आप सोचते रहेंगे कि हम लोग दीन के लिए कुछ करें लेकिन कर नहीं सकते? याद रखें कि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ फना हो जाने वाली है, बाकी सिर्फ और सिर्फ वाली कायनात और मालिक कायनात का नाम रहेगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। और जो पड़ेगा साहिबे लौलाग के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। नाज़रीन किराम, याद रहे कि हम लोग मुसलमान हैं और सिर्फ नाम के मुसलमान बनना तो गवारा नहीं, हमें दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी। मालिक कायनात के अहकाम और वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी बसर करनी होगी, वरना हाल ये होगा कि ना समझोगे तो मिट जाओगे गाफिल मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक ना रहेगी दास्तानों में। न समझो खाक का पुतला बराए दो जहां में हूँ, अजब एक सिर्रे मुबहम है मेरी जात, न समझा हूँ न समझाया गया। पसे दीवार फिरदौसे मुअल्ला सैतूने अर्श था ढाया गया, इस हैरत सराय आबोगिल में बहुक्म खास भिजवाया गया। कोई मेहमान ना खानदान न समझे, बस अभी इसरार बुलवाया गया। कभी मैं नगमाए दाऊद बनके सुलेमा के लिए गाया गया हूँ, कभी मैं नौहाए याकूब बनके दरे मजलिस में दोहराया गया। सुनता नजन इबलीस व हवा, न बहका हूँ न बहकाया गया हूँ, कभी ठुकरा दिया है बुतकदों ने, कभी काबे में पुजवाया गया हूँ। फिलहाल जावेदुल हसन चिश्ती को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बराए करम हमारी वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिए ताकि इस्लामी और कुरान पाक की तफसीर के एतबार से आपको नुमाया इल्म हासिल हो। हमारी अगली वीडियो तक हमारे मुंतज़िर रहिए। जाने लगा था मैं भी जुदा हो के अश्कबार, रोने लगे थे तुम भी सिमट कर सदे उनसे। फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ, नए अंदाज के साथ और नए एहसासात के साथ। फिलहाल जावेदुल हसन चिश्ती को इजाज़त दीजिए। मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।